फौजी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजा दी है। फील्ड जर्नल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजा सुना दी। 2 मुजरिमान को 10 साल, 10 को 9 साल, 1 को 8 साल, 5 को 7 साल, 8 को 6 साल कैद की सजा दी गई। एक मुलजिम को 5 साल, 11 को 4 साल, 2 को 3 साल, 20 को 2 साल कैद की सजा दी गई है। बानी PTI के भांजे हसन खान नियाजी को जिना हाउस हमला केस में 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। जिना हाउस हमले में ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को 6 साल, कैप्टन रिटायर्ड वकास अहमद मोहसिन को 2 साल कैद मबूशक्कत की सजा दी गई। मियां आबिद फारूक को 2 साल, अली रजा मोहम्मद उमैर को 6 साल कैद की सजा। GHQ हमले में मुलविस राजा दानिश को 4 साल, हसन शाह को 9 साल कैद की सजा दी गई। AIMRH रावलपिंडी, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान, तेमरागरा, मुल्तान कैंट, कला चकदरा, बनू कैंट, PF बेस मियावाली, फैसलाबाद में ISI ऑफिस पर हमले में मुलविस मुजरिमान को सजा दी गई। मास्टरमाइंड जो थे इस सारे हमलों के वो बानी चेयरमैन PTI थे। 60 मुजरिमान जो आज कैफरे किरदार तक जिनका केस पहुंचा है, तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहां पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। फेयर ट्रायल हुआ है, इंसाफ का बोलबाला हुआ है। अब मुल्क के अंदर कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो दिफाई तनसीबात पे हमला करे। तालबा करते हैं कि मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुंचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुंचाया जाए। सानेहा 9 मई बानी PTI की साजिश थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से अहम गुफ्तगू। कहा 9 मई को लाहौर, जिना हाउस, PF मियावाली, रावलपिंडी, किला चकदरा के मुल्ज़िमान की तफसीलात सामने आई हैं। मुल्क के दिफाई इदारों को कमज़ोर करने की साजिश की गई। बानी PTI और उनके रफ़का ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। तमाम मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं ये तोड़ फोड़ में मुलव्विस थे। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। अब कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमला करे। राइट टू फेयर ट्रायल आलमी मुआहदों और कवानीन के ऐन मुताबिक है। सानेहा 9 मई में हमलावरों का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। वाक़े की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। PTI मुज़ाकराती कमेटी की रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा ने कहा 26 नवंबर वाक़े में हमारे 164 कारकुन लापता हैं। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया। पार्लियामेंट की 4 दीवारी को पामाल किया गया। बानी PTI की रिहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। हम चाहते हैं आईनी और कानूनी तरीके से बानी PTI की रिहाई हो। 2 जनवरी को हुकूमती कमेटी के सामने सारे मुतालिबात रखेंगे। टैक्स चोरी रोकना होगी। टैक्स रिटर्न जमाना कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने टैक्स सिस्टम मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक करना है। हमें अपने खसारों को कंट्रोल करना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मौशी इस्तेकाम के लिए टैक्स इकट्ठा करना नागुज़ीर है। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात लाई जा रही हैं। टैक्स तरमीमी बिल का मकसद टैक्स नेट बढ़ाना है। बेहतरीन टैक्स निज़ाम से रेवेन्यू इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा FBR का निज़ाम बेहतर हो रहा है। डिजिटाइजेशन से रेवेन्यू में इजाफा होगा। टैक्स टू GDP तनासुब आइंदा 3 साल में 13% तक ले जाएंगे। महंगाई की असल वजह मिडलमैन है। मुल्क में कोई चीज़ मावराए आइन और कानून नहीं। फौजी अदालतों का निज़ाम दुनिया भर में मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले हुकूमत माशी तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। PIA का इमेज बेहतर बनाया जा रहा है। कौमी एयरलाइन का तशख़्ख़ुस बेहतर होने से निजकारी में आसानी होगी। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। बानी PTI वाली नहीं, माशी गिरोह चाहते हैं। निज़ाम भी चलाना है और IMF से शराकत दारी भी कायम रखनी है। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा मुल्क में 49 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा लिया गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फोकस टॉप 5% लोगों पर है। 1,69,000 मालदार अफराद को नोटिस जारी किए गए। हमारा सेल्स टैक्स में इस साल का गैप है 4.1 ट्रिलियन, इनकम टैक्स में 2.4 एंड 0.6 ऑन द कस्टम साइड। तो टोटल हमारा टैक्स गैप जो इस साल का बनता है वो 7.1 बनता है, जो पिछले साल का कोई 6.2 के करीब था। 3.3 मिलियन लोग हैं जो टॉप 5% में फॉल करते हैं। इन 3.3 मिलियन की जो एवरेज इनकम है वो 4.8 मिलियन है। टॉप 1% जो इसमें है वो सिर्फ 6,70,000 लोग हैं।
हमने अपोजिशन की 100% बात माननी है, ना ही वो 100% मानेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है इख्तलाफात होते हैं लेकिन रियासती मफादात पर इत्तफाक़ राय होना ज़रूरी है। जब PTI के मुतालिबात सामने आएंगे तो मुज़ाकरात मुकम्मल होने के वक्त का अंदाज़ा होगा। मेरा ख्याल है कि 2 जनवरी को PTI का चार्टर ऑफ डिमांड आ जाएगा। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रिनेल ने फिर बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे, वो सियासत में मुरूसी तौर पर नहीं आए थे। मजीद बोले अमरीकी नामजद वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने की तैयारी कर रखी है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक से डील मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे। पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी इज़्ज़त और मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात का ख़्वाह है। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत भी इस बात का ख्याल रखेगी। किसी एक शख्स के बयानात पर कोई राय नहीं दे सकते। अमरीकी हुकाम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रिचर्ड ग्रिनेल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा पाकिस्तान अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर वाले इलाकों में ऑपरेशन किए गए। कार्रवाइयों का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को TTP और दीगर दहशतगर्दों से बचाना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की इज्जत करता है। हमने हमेशा बातचीत और सफारतकारी पर तवज्जो दी है। वज़ीर आज़म ने अमरीका को 2 टोक अल्फाज में एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। अडयाला जेल का कैदी NRO मांगने के लिए किसी के भी पाँव पकड़ने को तैयार बैठा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं अमरीकी लॉबी को पाकिस्तान में मुदाखलत करने की दरख्वास्तें की जा रही हैं। कई बोने यहूदी लॉबी के इशारों पर अपने मोहरे को बचाने के लिए सरगर्म है। तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा खेल रही है, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी ढंडोरा पीट रही है। सोशल मीडिया पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र न भेजने पर उकसाया जा रहा है। जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जैसे गैर मुल्की टाउट इस मुहिम में पेश हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। 21 जनवरी तक पेश होने का हुक्म। थाना हसन अब्दाल में दर्ज जलाओ घिराव के मुकदमे में मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहार जारी कर दिए गए। उधर अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी पेश हुई। वकील सलमान सफदर की तरफ से ज़ाती मसरूफियात के बायस समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। 26 नवंबर के मुकदमात में बुशरा बीबी की 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत का 50-50 हज़ार रुपये के जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। हुकूमत को एहसास नहीं अंधी गोलियों ने कितने घर उजाड़ दिए हैं। हुकूमत को गोली क्यों चलाई का जवाब हर सूरत देना होगा। बानी PTI के रिहाई इन कारकुनान की कुर्बानियों का समर होगी। उमर अयूब के अटक में गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर की 26 नवंबर को जाम भाग होने वाले कारकुन मलिक इदरीस के घर आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत, कहा मलिक इदरीस जैसे बहादुर कारकुनान के बिछड़ने का अफसोस है। कारकुनान के ख्वाब अधूरे नहीं रहने देंगे। ज़िले शाह से लेकर मलिक इदरीस तक हर कारकुन के खून का हिसाब लेंगे। चीनी अवाम के लिए पाकिस्तान दूसरा घर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मुजस्समों की निकाब कुशाई से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहित ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में तरक्की और खुशहाली के बेपनाह मौके मौजूद हैं। ज़राई शोबे में आला तालीम के लिए अगले माह ग्रेजुएट चीन जा रहे हैं। इक़्तिसादी तरक्की और समाजी खुशहाली में चीन के किरदार की कदर करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गोशगी में मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो जरदारी और शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान का दोनों ममालिक के समाजी राब्तों में फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़।
पाकिस्तान में पासपोर्ट्स का बैकलॉग खत्म हो गया। पासपोर्ट्स नादरा ऑफिस में मसाइल को हल कर लिया गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस के इफ्तिताह पर खिताब। कहा, अवाम को पासपोर्ट नादरा ऑफिस में बाइज्जत तरीके से डील किया जा रहा है। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को अथॉरिटी बनाने के लिए कोशिश की जाएगी। वजीर दाखिला ने ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। हुक्काम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। रेडलाइन मनसूबे में पेशरफ्त का जायजा। CEO ट्रांस कराची के मनसूबे के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, रेडलाइन BRT मनसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। मनसूबे से यौमिया हज़ारों मुसाफिरों को सफरी सहूलत की फराहमी के साथ ट्रैफिक का दबाव कम करने में मदद मिलेगी। मनसूबे की तकमील में मजीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1991 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,10,423 पॉइंट्स पर बंद हो गया। मुल्क भर में सर्दी का राज। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बलूचिस्तान में पाइप लाइनों में पानी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। लहकपारा -13, सकरदू -11, अस्तोर गोपिस का -8 रिकॉर्ड। गिलगित में दर्जा हरारत -7, कोयटा और ज़ियारत में -6 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा होने लगा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 260 रिकॉर्ड।